व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं अपने ट्रेड को गो थ्रू करूंगा और उसका ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके ज़रिए मैंने 50K का अकाउंट पास किया आज, विच वाज ऑन 4 फरवरी, जब मैं अपनी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो राइट हियर यू कैन सी द डेट विच वाज ऑन 4 फरवरी 2025। तो मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड अकाउंट जो मेरा था आई एग्जीक्यूटेड ऑन माई फंडिंग पे 50K। एंड ऑब्वियसली आप सबको पता है कि मैं किस सेशन में ट्रेड करता हूं, तो मैंने उसी सेशन में ट्रेड किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि किस बिहाफ पे मैंने उन ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। सो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा, अपने इमोशन से लेकर सारी चीज़ें। बिकॉज़ ट्रेड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बस कहीं पर भी सुबह उठें और अपनी ट्रेड लगा दें, एग्जीक्यूट कर दें। बस हमें इस चीज़ से मतलब है कि यार हमें जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, ऐसा नहीं होता। आपने सारा प्लान बनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखकर चलना होता है। तो यह आपको इस वीडियो में देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से ब्रेक बाय ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और एट द एंड जाकर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एसेट ये मैंने एनक्यू के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट था। मैंने रिस्क जस्ट $370 का लिया और $370 का रिस्क परसेंटेज बेस पे ना लेने का रिस्क ये वीडियो के एंड में मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया है। वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने $370 का रिस्क क्यों लिया, मैंने 1% का रिस्क क्यों नहीं लिया। एंड ना अगर आप यहाँ पर देखो तो एंट्री एग्जिट जो भी प्राइस थी मेरी, वो ड्यूरेशन टोटल 7 मिनट मेरी ये ट्रेड चली है और ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। और प्रॉफिट का अमाउंट अराउंड 751.44 मेरा ये प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो हमने एक हमारा स्टैंडर्ड है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का, विच वाज डेली 1 आवर एंड 5 मिनट। तो डेली 1 आवर एंड 5 मिनट के ऊपर मैंने अपनी एनालिसिस की और उसी के अकॉर्डिंग मैं चला। बट यह एज अ कॉन्फ्रेंस और टाइम फ्रेम को मैंने लिया था इसमें, बट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ यू कैन सी दिस इज़ हायर टाइम फ्रेम बायस। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम बायस लें मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बायस लिया मार्केट में। बायस लिया मैंने डेली टाइम फ्रेम से, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखो तो मंडे कैंडल क्लोज स्ट्रॉन्ग बुलिश। एक मंडे की जो ये वाली कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई है। मैं इसको थोड़ा अगर जूम इन करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हुई है और हमारे पास एसएमटी डाइवर्जेंस भी है डेली टाइम फ्रेम पर एनक्यू और ईएस के दरमियान। एसएमटी डाइवर्जेंस हमारे पास है और ये की सिग्नेचर है हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन को वॉच आउट करने का। तो मेरे लिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आज के दिन जो मुझे सेटअप देखना है दैट वाज अ लॉन्ग पोजीशन बेसिकली। सो नाउ अगर आप आगे मूव ऑन करो तो मैंने इंट्राडे का नैरेटिव लिया जो कि 1 आवर से लेना चाहिए, बट या मैंने उसके साथ पहले अलाइन किया 4 आवर ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए सेटअप के अंदर। तो कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये मैंने किया। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये मैंने खुद अपने आप में नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट हो गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नो नेवर एवर, ऐसा नहीं करता मैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मैंने ओपन किया कमेंट्री के अंदर आप देखो तो मैंने ऑलरेडी इस ट्रेड को शेयर किया था 7 बजे के करीब, अराउंड 7:10 के बाद। ठीक है, इंडेक्सेस मेरे टॉप वॉच पे था जब मार्केट यहाँ पर कहीं थी और मैंने बता दिया था कि आई एम बुलिश। नाउ राइट हियर यू कैन सी हमने 4 आवर के ऊपर क्या चीज़ों को देखा। 4 आवर के ऊपर मैंने देखा कि प्राइस 4 आवर की बुलिश एफईजी को रिस्पेक्ट कर रही है। अच्छा यहाँ पे बेरिश एफईजी भी है, लेकिन मेरे लिए 4 आवर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? पहली चीज़ 4 आवर बेरिश एफईजी जो है, सॉरी बुलिश एफईजी जो है, प्राइस इसके ऊपर 50% के ऊपर क्लोज होती है और यहाँ पर भी 50% के ऊपर क्लोज होती है और प्लस नीचे हमारे पास डेली की एसएमटी पड़ी हुई है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ज़्यादा बुलिश को देख रहा हूँ और सिंपल हमारा ऑर्डर फ्लो भी बुलिश है और प्राइस ने ये जो मूव दिया है दैट इज़ रीट्रेसमेंट। तो मैं IRL टू ERL प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो उसी के बाद अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे डेली बायस के साथ ये 4 आवर परफेक्ट अलाइन हो रहा है। एंड अगेन ये मैंने अकेले नहीं लिया ये सेटअप, ये भी मैंने शेयर किया था अपने, ये बेसिकली यहाँ से मैंने प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था सारी चीज़ें। पब्लिक में मैंने बायस दे दिया था ताकि जो ट्रेड कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकें कि उनको क्या डिसीजन लेना है। राइट हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पर भी बता दिया था अराउंड 7:18 PM मार्केट के ओपन होने से पहले, प्राइस इज रिस्पेक्टिंग 4 आवर बुलिश एफईजी, वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स टुडे।
और उसी के नीचे भी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि 1 आवर पे मैंने इनको ऑलरेडी सेटअप दे दिया था, बता दिया था कि मैं यहाँ से लॉन्ग देखूंगा जब प्राइस हमारी बाई साइड लिक्विडिटी और 1 आवर बाई साइड लिक्विडिटी तो हमारा टारगेट होगा और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस फॉर्म होगी। तो यू कैन सी कि प्राइस ने क्या किया 1 आवर के ऊपर। सबसे पहली चीज़, प्राइस ने यहाँ एफ पे टैप किया, आवरली एफ पे, IRL टू ERL ये हमारा टारगेट था। उसके बाद मैंने वेट किया प्राइस के बुलिश एफ पे टैप करे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो प्राइस ने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप किया, और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टैप किया हमने फ़ौरन से अपने आप को लोअर टाइम फ्रेम पे मूव किया विच वॉज 5 मिनट, और 5 मिनट हमारा एग्जीक्यूटिंग टाइम फ्रेम है। सो एग्जीक्यूटिंग टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने देखा कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है और मैं 5 मिनट का स्टॉप एंड यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा टैप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लेट मी शो यू। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप हुई, सेल स्टॉप हुआ, मैंने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट किया जो कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। प्राइस हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है एंड वी सक्सेसफुली अचीव 2 RR। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस वगैरह के बारे में बताऊँ उस ट्रेड के अंदर, पहले तो यहाँ पर ये समझ लो आप कि मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड लिया। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस जैसे ही टैप हुई 5 मिनट का स्टॉप हैंड भी हो गया, मैंने वेट किया प्राइस का कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस क्लोज हो, और जैसे ही प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होती है मैंने एग्जीक्यूट किया अपने ऑर्डर को, और मैंने सिंपल 1:2 RR विच इज़ माई गोल ऑलवेज, मैं 1:2 RR टारगेट करता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी, मैं अगर अपनी इमोशंस के बारे में बताऊँ और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताऊँ स्ट्रेट की, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दिस सेटअप और मेरा इमोशन भी काफ़ी कंट्रोल में था, और मेरा मेन रीज़न था इतने इमोशन कंट्रोल रहने का और कॉन्फिडेंट होने का वो ये था कि डेली में जैसे मैंने आपको बताया कि SMT हमारे पास मौजूद थी, 4 आवर में आपको बताया प्राइस 4 आवर की FEG में थी और 1 आवर की भी FEG में थी प्राइस। तो ये सारे टाइम फ्रेम आपस में अलाइन थे विच गेव मी द कन्विक्शन टू सेट अ लिमिट ऑर्डर एंड लेट इट प्ले आउट, और उसी वजह से मैंने इसमें अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करके इसको छोड़ दिया SL या TP के लिए कोई भी इंटरफेरेंस किए बिना इस ट्रेड के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, इस ट्रेड के अंदर मुझे अकाउंट पास करने के लिए $724 चाहिए था। इतनी ट्रांसपेरेंसी से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो $724 मुझे चाहिए था फ्रॉम पासिंग माय अकाउंट, एंड मुझे पता था कि मैं अगर एग्रेसिव ट्रेड करूंगा तो मुझे लॉस भी हो सकता है। देखो मुझे इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद भी मैं चाहता तो 1:1 लेता, एक ही ट्रेड में 724 का रिस्क लेके 1:1 लेके बाहर आ जाता, नहीं, लेकिन मैंने बोला भाई नहीं, लेट इट प्ले आउट, 1:2 पूरा करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रिस्क को हाफ किया, कैलकुलेटेड हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड रिस्क। 724 चाहिए ना, मैंने 370 के करीब का कोई रिस्क लिया एंड मैंने 2 RR पूरा टारगेट किया, और जैसे ही मैंने 2 RR टारगेट किया ट्रेड ने TP हिट किया एंड आई पास्ड माय फंडेड अकाउंट 50K फंडेड अकाउंट। इसी तरीके से अब नेक्स्ट मैं फंडेड अकाउंट लूँगा 100K का, तो उसके ऊपर भी मैं पूरी अपडेट दूंगा। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ट्रेड इन मंथ ऑफ फरवरी की पहली ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की। मंडे को मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, और मेरा 50K का अकाउंट पास हो गया, और मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीनशॉट अटैच कर दी ऑलरेडी, ताकि मुझे पता रहे जब मैं मंथ के एंड में रिव्यू कर रहा हूँ अपनी ट्रेड को। ये बेसिकली मेरा ट्रेड जर्नल है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ उस वक्त। तो मैंने सोचा कि रात हो रही है, इसको रिव्यू भी करूं और आपके साथ में शेयर भी कर दूं, उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूं। सो आई होप सो आप सबको समझ आया होगा कि भाई ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। आप में से कितने लोग ट्रेड को जर्नल करते हैं, आप में से कितने लोग इतने डिटेलिंग में जाते हैं टीपी होने के बाद भी, या टीपी होने के बाद वो डांस कर रहे होते हैं कि हमारी टीपी हो गई। नो, यू शुड नॉट डू लाइक डैट। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो बात को आपको बस इतना समझना है कि हर ट्रेड को आपने अपने जर्नल करना है और इस तरीके से उसके डीप में जाना है। तो मैं जस्ट डीप में जा रहा था, तो मैंने यही सोचा आज के यार मैं अकेले क्यों डीप में जाऊं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पब्लिकली शेयर की हैं इस ट्रेड की भी, सो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। आई होप सो आप सबको समझ आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा इस चीज़ को देखकर, समझ कर के यार ट्रेड लेने के बाद भी इतना काम किया जाता है ट्रेड के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भाई अपने ट्रेड को जर्नल करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।